हाय दोस्तों। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे अपन एनएससी के शेयर को आईपीओ से पहले अनलिस्टेड मार्केट में परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर और भी कोई अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर्स होते हैं या फिर अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं उनको अपन कैसे परचेस कर सकते हैं। साथ में अपन देखेंगे कि अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स को परचेस करने के लिए अपन को किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर अपन देखेंगे कि अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स को अगर अपन परचेस करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस अपन को प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ में अनलिस्टेड शेयर्स को या फिर अपन कह सकते हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में अगर अपन शेयर्स को परचेस करते हैं तो वहाँ पर क्या रिस्क अपन को देखने को मिल सकते हैं, वो भी अपन यहाँ पर अच्छे से एनालाइज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपन एनएससी के शेयर को या फिर कोई भी अनलिस्टेड शेयर है, उसको अपन अनलिस्टेड मार्केट में कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अनलिस्टेड मार्केट में अगर आपको शेयर्स परचेज़ करने हैं, तो वहाँ पर आपको एक ब्रोकर या फिर अपन जिसको कह सकते हैं डीलर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये वाली जो ब्रोकर या फिर डीलर होते हैं, ये आपकी जो नॉर्मल जो आपके ब्रोकर होते हैं, जैसे ग्रो हो गया, ज़ेरोधा हो गया, इनसे अलग होते हैं। क्योंकि ये जो ग्रो या फिर जो आपके ज़ेरोधा हो गया, ये जो ब्रोकर होते हैं, ये जो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं, वहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है, उनको के बाइंग या फिर सेलिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये वाले जो ब्रोकर, वो वाले शेयर्स में बाइंग या फिर सेलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो अनलिस्टेड हैं, है ना? जो अनलिस्टेड हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अभी नहीं है। तो यहाँ पर ये बायर्स और सेलर्स को मिलाते हैं और वहाँ पर जो बायर होते हैं, उनको जो शेयर्स हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा रिस्क ये होता है कि यहाँ पर कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कैश तो दे दिया, शेयर्स को परचेस करने के लिए आपने कैश दे दिया, लेकिन उसके बदले में आपको जो शेयर्स मिलने थे, वो यहाँ पर ब्रोकर ने आपको नहीं दिए थे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। और क्योंकि ये ब्रोकर जो होते हैं, ये डीलर जो होते हैं, वो सेबी रेगुलेटेड नहीं होते हैं, तो इसलिए इन ब्रोकर पे ऐसे कार्रवाई भी करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए आप अगर अनलिस्टेड शेयर्स में अगर बाय या सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक जेन्युइन ब्रोकर या फिर डीलर को ढूँढना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों को ये डिफ़ॉल्ट वाली जो कंडीशन है वो फेस ना करनी पड़े, इसके लिए हम लोगों ने अनलिस्टेड ज़ोन के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। तो अनलिस्टेड ज़ोन यहाँ पर एक ब्रोकर या फिर डीलर कह सकते हैं, जो अनलिस्टेड शेयर्स में या फिर सेलिंग या फिर बाइंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने इनके साथ पार्टनरशिप की हुई है। तो अब यहाँ पर इससे क्या होगा कि आपका जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब आपके जो शेयर्स हैं आपको 100% कन्फर्मेशन के साथ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोगों ने पार्टनरशिप करी है, तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आपको जो अमाउंट आपने पे किया है उसके बदले आपके सारे शेयर्स आपको प्रोवाइड करें। और अनलिस्टेड ज़ोन भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसलिए हमने इनके साथ टाई अप किया हुआ है। तो अगर आप शेयर्स को यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ में आपको डायरेक्ट लिंक पे भी मिल जाएगी, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे चैट करके आप पूछ सकते हैं हमसे कि करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है किसी पर्टिकुलर शेयर का, अगर वो अनलिस्टेड मार्केट में है तो फिर आप डिसीजन बना सकते हैं। साथ में आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, तो वो आप रेडी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पार्टनरशिप है, इससे हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जो अनलिस्टेड ज़ोन वैसे ही वो अच्छा खासा प्लेटफ़ॉर्म है, जाना-माना प्लेटफ़ॉर्म है। और हम लोग के साथ जो हमने पार्टनरशिप की है, इससे जो क्रेडिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आपके डिफ़ॉल्ट के चांसेस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो आप जो भी पेमेंट करेंगे उसके बदले में आपको 100% यहाँ पर शेयर्स की डिलीवरी प्रोवाइड करी जाएगी। अब देख लेते हैं कि किन-किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है अगर अपन को अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स को परचेज़ करना है तो। तो वन ऑफ द मेन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डीमैट की सीएमआर कॉपी। तो ये कॉपी आप कैसे ले सकते हैं? आप अपने ब्रोकर को, जो भी आपका ब्रोकर है, जो आप ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनको आप ईमेल कर सकते हैं कि आपको सीएमआर कॉपी चाहिए, तो वो आपको आपकी सीएमआर कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, आपकी डिटेल्स प्रोवाइड होती है, जैसे आपका नेम होता है, आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो होता है, या फिर आपका जो डीमैट अकाउंट नंबर होता है, डीमैट अकाउंट नंबर होता है, वो मेंशन्ड होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये एक वेरिफाइड डॉक्यूमेंट होता है। तो जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पर आपके जो शेयर्स रहेंगे, जो आपको शेयर्स मिले जाएँगे, वो क्रेडिट होंगे। तो जो आप बाय करेंगे ना अनलिस्टेड मार्केट में, तो इस डीमैट अकाउंट नंबर में जो भी डीमैट की आप सीएमआर कॉपी देंगे, तो उस डीमैट में आपके जो शेयर्स हैं, वो क्रेडिट कर दिए जाएँगे। साथ में वेरिफ़िकेशन के लिए आपका पैन कार्ड की फ़ोटो भी लगेगी। तो जिस पर्सन का आप डीमैट यहाँ पर लगा रहे हैं, डीमैट की सीएमआर कॉपी लगा रहे हैं, उन्हीं पर्सन का ही यहाँ पे पैन कार्ड की फ़ोटो भी लगेगी। साथ ही में आपको कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिन भी पर्सन का आप डीमैट में आप शेयर्स क्रेडिट करवाना चाहते हैं, उन्हीं पर्सन का पैन कार्ड की कॉपी लगेगी और उन्हीं पर्सन की कैंसिल चेक या फिर कैंसिल चेक की फ़ोटो नहीं है, तो आप पासबुक की फ़ोटो भी दे सकते हैं। ये पूरा वेरिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर डेटा यूज़ किया जाता है। तो चाहे आप अगर बाय करने चाह रहे हैं या फिर अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स, या फिर आप सेल करना चाहते हैं अनलिस्टेड मार्केट में, तो ये तीनों आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी।
तो यहाँ पे आप जो भी डेटा यहाँ पे देंगे कैंसिल चेक या फिर पासबुक, तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसी अकाउंट में आपका जो अमाउंट है सेल करने के बाद यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर बाई भी आप कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन के पर्पज़ से ये डेटा भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा। तो ये तीनों के तीनों डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने रहेंगे। तो जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मेरे से अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आपने मेरे से व्हाट्सएप पे करंट मार्केट प्राइस पूछ लिया कि कोई भी स्टॉक का यहाँ पे अनलिस्टेड प्राइस कितना चल रहा है। फिर आपको अगर वो परचेज़ करना है तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आप जो है वो रेडी करके आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। तो ये मैं डैशबोर्ड में अपलोड कर दूँगा। फिर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा कि आपको कहाँ पर पेमेंट करनी है। आपको जो अनलिस्टेड ज़ोन की जो पेमेंट आईडी है वहाँ पे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो वहाँ पे आप जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा, तो आपका पेमेंट के बाद सेम डे अगर 3:30 पीएम से पहले है या फिर नेक्स्ट डे आपकी जो डीमैट है, जो भी आप डीमैट की सीएमआर कॉपी देंगे, वहाँ पर आपको शेयर्स क्या है क्रेडिट कर दिए जाएँगे, मतलब शेयर्स आपके डीमैट में आ जाएँगे। अब यहाँ पर अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स परचेज़ करने का एडवांटेजेस क्या हैं, वो अपन जान लेते हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द मेन एडवांटेज ये है कि आपको 100% कन्फर्म्ड शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आप जब आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आईपीओ क्या होता है कि ओवर सब्सक्राइब होता है, जिससे वो लॉटरी सिस्टम की वजह से आपको फिर शेयर्स कभी-कभी मिल जाते हैं, कभी-कभी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे शेयर्स जो प्री आईपीओ होते हैं, मतलब प्री आईपीओ का मतलब होता है कि जिनका आईपीओ एक्सपेक्टेड होता है कि आने वाला है और अच्छे आईपीओ हैं, तो उन ऐसे शेयर्स को आप क्या है अनलिस्टेड मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी रेट उस टाइम पे चल रहा हो, उस रेट पे आप परचेज़ करेंगे तो आपको वो 100% शेयर्स कर की डिलीवरी होगी। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि रुपीज़ 1925 का शेयर चल रहा है एनएसई का, है ना? और मिनिमम लॉट क्वांटिटी मान लीजिए 100 हो। मिनिमम लॉट क्वांटिटी मतलब कि ये आपका मिनिमम आपको इतनी क्वांटिटी तो उठानी पड़ेगी। ये हर शेयर का अलग-अलग होता है। तो आपकी यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 1,92,500 रुपीज़ यहाँ पे मान लीजिए हो गई है। तो यहाँ पर आपको 100 शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो 100% मिलेगी। लेकिन वहीं आप अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं और ओवर सब्सक्राइब होता है, तो वो पूरा लॉटरी के बेसिस पर हो जाता है। तो अनलिस्टेड मार्केट में आप जितनी भी क्वांटिटी परचेज़ करना चाहते हैं, वो आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी मिलेगी और जो भी वहाँ पे रेट चल रहा होगा, उस रेट पर आपको वो क्वांटिटी प्रोवाइड करी जाएगी। अब यहाँ पर अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स को आप परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर कुछ रिस्क भी होते हैं, तो वो रिस्क भी अपन यहाँ पर अच्छे से जान लेते हैं। तो अनलिस्टेड मार्केट में जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क होता है, वो होता है हाई वैल्यूएशन का रिस्क। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत ₹10 है, लेकिन वो मार्केट में आपको ₹100 में मिल रहा है, तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इतनी उसकी वैल्यू नहीं है, जितना कि वो मार्केट में मिल रहा है। तो ऐसी अनलिस्टेड मार्केट में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे शेयर्स क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होते हैं। कहने का मतलब इतनी उनकी वैल्यू नहीं होती है, जितना वो मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे ही अपन ने एनएसडीएल के केस में देखा कि आईपीओ से पहले अनलिस्टेड मार्केट में वो शेयर था ₹1200 का, ठीक है? आईपीओ का प्राइस कितना आया, ये एक्सपेक्टेड मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ₹700 के आसपास यहाँ पर आईपीओ का प्राइस आया। तो जिन्होंने ₹1200 पे यहाँ पे परचेज़ किया था, अब वो शेयर की कीमत आईपीओ में हो गई थी ₹700। वो बात अलग है कि आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद अब उस शेयर की वैल्यू दोबारा 1200 हो गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए एनएसडीएल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, मतलब महँगा मिल रहा था। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो आपको यहाँ पे वैल्यूएशन का कंसर्न क्या है कि देख के चलना चाहिए कि जो हम शेयर परचेज़ कर रहे हैं लिस्टेड मार्केट में, उसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एनएससी के शेयर का एक डिटेल में वैल्यूएशन के ऊपर या पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अपना आपका कोई भी डिसीजन बनाने में। और दूसरा रिस्क एक ये होता है कि देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी आपको परचेज़ करनी पड़ती है, तो अलग-अलग शेयर की अलग-अलग क्वांटिटी होती है। तो मान लीजिए जैसे कि एनएससी के शेयर की बात करें, तो यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज़ है 100 शेयर्स, तो मतलब आपको मिनिमम 100 शेयर्स तो यहाँ पे परचेज़ करने ही पड़ेंगे, जो भी इसका रेट चल रहा हो। ऐसे कुछ शेयर्स होंगे जिनका मिनिमम लॉट साइज़ 50 होगा, मतलब आपको मिनिमम 50 शेयर्स तो परचेज़ करने पड़ेंगे, या फिर कुछ शेयर्स होंगे जिनका 200 होगा, ऐसे डिपेंड करेगा अलग-अलग शेयर पे। तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी शेयर यहाँ पे परचेज़ करना है, तो वहाँ पे जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, वो मैं आपको बता दूँगा। साथ में अगर पॉसिबल होगा, हमारी तरफ से जितने भी डिस्काउंट्स में हम आपको प्रोवाइड कर पाएँगे, तो वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको एक अच्छा रेट में आप वहाँ पे वो शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एनएसई के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि वैल्यूएशन के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मैं इसमें पूरा-पूरा ट्राई करूँगा कि एक बहुत अच्छी एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, जहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अनलिस्टेड मार्केट को लेके, वो आपको सब समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।